हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है वो एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाला हूं। तो सर्कुलर सीखने के पहले हम लीनियर परम्यूटेशन सीखते हैं। तो से ए बी सी डी चार लोग हैं और चारों को हमें एक रो में अरेंज करना है। तो क्योंकि उनको एक रो में अरेंज करना है, एक लाइन में अरेंज करना है, हम उसको लीनियर परम्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 24 अलग अलग अरेंजमेंट आपको दिखाए हैं ए बी सी डी के। 24 different arrangements are possible, you know this। और परम्यूटेशन को यूज करके 4 फैक्टोरियल वेज में हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जब उनको एक लाइन में हमें खड़ा रखना है। ओके अब हम देखते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन जहां पे नेबर्स एबीसीडी डिफरेंट होंगे, मतलब उनके पोजीशंस अलग अलग होंगे। तो एक पहले सर्कल बनाते हैं और मान लो ये 4 पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा पोजीशन है और ये चौथा पोजीशन। तो अभी सबसे पहले जो बंदा हम बिठाएंगे, सबसे पहले बंदे के लिए कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? आप कहोगे 4 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है और मैं कहूंगा नहीं, पहले बंदे के लिए एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्योंकि उसके लिए आप उसको इधर बिठाओ या यहां पे बिठाओ या यहां पे या यहां पे, 4 चेयर्स अलग हैं पर उसके लिए कोई रिलेटिव पोजीशन नहीं है। मतलब वो कहीं पे भी बैठे, वो तो पहला ही बंदा है। उसके सामने एक होगा, उसके लेफ्ट और राइट में एक मतलब लेफ्ट और राइट में एक एक चेयर्स होंगी। तो पहले बंदे को बिठाने का अरेंजमेंट सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। अब मान लीजिए ए को यहां पे बिठाया, अब बी सी या डी को बिठाने के लिए रिलेटिव पोजीशन होती है। रिलेटिव पोजीशन का मतलब बी ए के ए को ध्यान में रख के ए के लेफ्ट में बैठ सकता है या ए के राइट में बैठ सकता है या ए के सामने बैठ सकता है। वैसे ही सी और डी, तो बी सी और डी को जो हमें अरेंज करना है वो अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल वेज में हो सकती है। क्योंकि ये ए एक रेफरेंस पॉइंट है। जब ए को हमने पहले बिठाया फर्स्ट टाइम, तब कोई रेफरेंस ही नहीं था, चारों चेयर राउंड टेबल पे थी, तो वो कहीं पे भी बैठे, दैट इज ओनली वन अरेंजमेंट। एंड बाकी के 3 अरेंजमेंट्स यानी के 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए जब हम सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं तो n-1 करते हैं, n-1 फैक्टोरियल यानी के 4 minus 1 factorial, that is 3 factorial, that is equal to 3 into 2, 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगी अगर सर्कुलर परम्यूटेशन किया गया। तो एक बार पीछे में लेके जाऊं आपको और वहां से एक बार समझाने की कोशिश करूं आपको। तो ये एबीसीडी हमने अरेंजमेंट किया। अब मान लेते हैं ये एबीसीडी ऐसा है, ए बी सी और डी, है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट। अब ये एबीसीडी अगर ऐसा है अरेंजमेंट, तो फिर BCDA भी तो सेम अरेंजमेंट हुआ, यानी ये कट हो जाता है। फिर CDAB भी सेम अरेंजमेंट हुआ तो ये कट हो जाता है। फिर DABC भी सेम अरेंजमेंट हुआ तो DABC ये कट हो जाता है। तो ऐसे अगर आप नोट करेंगे तो ये सारे धीरे धीरे, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पर ये सारे कट हो जाएंगे, यानी कि फाइनली यही 6 अरेंजमेंट्स बच जाएंगे। आपको एक बार लिख के पूरा ट्राई करना चाहिए कि ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में पहला बंदे का 4 वेज में अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। पहले बंदे को जब आप बिठाओगे तो वो एक ही तरीका है, चारों चेयर में से एक ही पे बैठे, वो उधर कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि वो राउंड टेबल पे बैठने वाला है। तो पहला अगर बैठ गया, उसके बाद बाकी 3 लोगों का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल वेज में हो सकता है। जो भी क्वेश्चंस डाउट्स में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, in how many ways 6 men and 6 women sit in a round table so that no 2 women are together, so that no 2 men are together? Okay, अब इसमें नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन सेम है, तो पहले राउंड टेबल हम बना लेते हैं। अब क्योंकि मेन के लिए कंडीशन दिया गया है विमेन को बिठाना है, तो पहले विमेन 1 2 3 4
5 और 6 women को अगर बिठाए in a round table, तो 6 women can be seated in a round table in 6 minus 1 यानी कि 5 factorial ways. 6 minus 1 यानी कि 5 factorial. ये हो गया अरेंजमेंट women का. ओके, अभी men के लिए कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 और 6 जगह है men के लिए. अब इनको राउंड टेबल नहीं है, ये लोग तो विमेन के बीच में बैठने वाले हैं, तो 6 जगह है और 6 मेन है, तो उनका अरेंजमेंट हो सकता है 6 फैक्टोरियल वेज में. तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. ये जो ऊपर दिए गए ABCD ऑप्शन है उसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, वो मिस प्रिंट है. आपका राइट आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. (93) क्वेश्चन करते हैं. इन हाउ मेनी वेज 4 men and 3 women are arranged at a round table if the women never sit together? अगेन पहले एक सर्कल बना लेते हैं. विमेन के लिए कंडीशन बोला गया है, तो 4 men को पहले बिठा दें. M1, M2, M3 और M4. So 4 men can be seated on a round table in 4 minus 1 factorial ways. ये men को बिठा दिया राउंड टेबल पे. अब 3 women are to be arranged if the women never sit together. So 1 2 3 और 4 पोजीशंस हैं एंड 3 women's हैं, तो 4 पोजीशन एंड 3 women. अरेंजमेंट हो सकता है 4p3. So 3 factorial into 4p3. 4p3 होगा 4 into 3 into 2. 3 फैक्टोरियल आपका होता है 6. 6 into 24 यानी कि 144 अरेंजमेंट्स आपकी पॉसिबल है. अगेन 93 में अगर आप देखें तो ये आंसर किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, तो इसमें मतलब A B C कोई भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा D, दैट इज नन. 94. In how many ways 4 men and 3 women are arranged at a round table if the women always sit together? तो अभी क्या करते हैं, 4 men और 3 women. अब 3 women क्योंकि हमेशा साथ में होनी चाहिए, उनको एक ग्रुप बना लेते हैं. तो 3 women का अंदर अंदर अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकता है? 3 फैक्टोरियल वेज में हो सकता है. अब 3 women का एक ग्रुप प्लस 4 men, वन ग्रुप ऑफ women. यानी कि टोटल 5 लोग हो गए. अब 5 लोगों को अगर राउंड टेबल पे हमें बिठाना है, अरेंज करना है, तो 4 minus 1, आई एम सॉरी 5 minus 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकती है. वापस एक बार, 3 women कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज. 3 women का एक ग्रुप हो गया और फिर 4 men है, तो 4 men प्लस एक ग्रुप ऑफ women यानी 5 लोग हैं. तो 5 लोगों को राउंड टेबल पे अगर हमें बिठाना है, तो 5 minus 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकती है इंटू 3 फैक्टोरियल. तो ये आंसर भी कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है, 24 into 6 दैट इज 144. अगेन नन विल बी योर आंसर. ओके.